वहीं दिल्ली देहात ग्रामीण विकास मंच और डीडीए 2041 मास्टर प्लान कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र ने दावा किया है कि कई स्थानों पर लगाए गए बोर्ड गलत हैं और वास्तविक रूप से ये इलाके P2 जोन में आते हैं। संगठन ने सरकार से पूरे क्षेत्र की दोबारा मैपिंग कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है ताकि लोगों के बीच फैली अनिश्चितता और डर को खत्म किया जा सके। राजधानी दिल्ली में जहां भी ओजोन के बोर्ड लगे वहां पर लोगों की नींद उड़ गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिरन की गांव जो P2 जोन में आता है वहां भी आप देख सकते हैं ये ओजोन का जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है और ठीक इसके पीछे तमाम फार्मर एरिया है और ये जो पूरा एरिया है ये ग्रामीण इलाका है और गाँव के लोग यहाँ रहते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बोर्ड लगाया गया बताया जा रहा है कि असंवैधानिक तरीके से लगाया गया था, इसको जल्द हटा दिया जाएगा। दिल्ली ग्रामीण विकास मंच से जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, डीडीए मास्टर प्लान कमेटी के अध्यक्ष भी हैं आप, तो लगातार देख रहे हैं ओजोन के बोर्ड लगे हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? धन्यवाद वसीम भाई जो आपने आज इस मैटर को कवर कर रहे हैं। एक्चुअल में ये ओजोन का जो बोर्ड लगा हुआ है ये P2 जोन है एक्चुअल में तो, मगर प्रशासन की अज्ञानता के कारण ये बोर्ड यहाँ पे लगा दिया गया है। और ये जो P2 जोन है वो शुरू होता है जीटी करनाल रोड से इधर, उधर आपका आ गया आउटर रिंग रोड और इस साइड में सिंघू बॉर्डर और इस साइड में बांध। जो ये बांध है इसके बीच में सारा P2 जोन है। बांध से उस साइड में जो यमुना की तरफ वो सारा ओ जोन है, लेके पल्ला से और आपका साउथ दिल्ली के जो गांव लास्ट में लगते हैं। आउटर रिंग रोड से लेकर झड़ोदा चौकी होते हुए प्रधान निकले तब जो दूसरी साइड का एरिया है जगतपुर गांव, वजीराबाद गांव और कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो PM उदय में भी हैं, उस P2 जोन उसको भी कहा जाता था, लेकिन वहां भी ओजोन के बोर्ड लगा दिए गए हैं। उसको लेकर देखिए जो बांध के वहां पर आके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है एरिया, क्योंकि वहां पे 2 बांध बने हुए हैं। तो इस बांध इनको भी अभी हमने हाँ ये तो खैर P2 जोन का मैप है, P2 जोन के भी सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर का। तो वहां पर क्या समस्या आ रही है कि वहां पे जो 2 बांध बनाएंगे तो इसको अभी 2022 के अंदर 2 भागों में बांट दिया गया है ओ जोन को, O1 और O2। ये तो खैर आप जैसे देखेंगे थोड़ा आइडिया के लिए मैं दिखा देता हूँ। आप मैप दिखा रहे हैं P2 जोन है, देखिए हाँ जैसे ये P2 जोन है सारा और इससे जो इधर एरिया बचेगा वो ओ जोन आता है। जैसे इसमें भी देख पा रहे हैं आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लानिंग जोन का मैप है, P2 जोन का सेक्टर 8 का मैप है। तो देखिए ये ओ जोन के अंदर तो आता है, मगर ये सरकार को भी, और इसमें 2 गांव भी आते हैं वजीराबाद, यहाँ पे P2 जोन के अंदर 2 गांव भी हैं और उस साइड में मदनपुर खादर साइड में और उधर भी काफी गांव आते हैं। तो ये इन गांवों के अंदर इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करके इनको सेपरेट करना चाहिए था कि ये ओ जोन का पार्ट ना होकर डेमोलिशन, ये था नो कंस्ट्रक्शन जोन। ओ जोन का भी 2 पार्ट कर दिए, 1 और 2 कर दिए हैं। तो इन गांवों को, और जो ऑलरेडी पहले से ही कॉलोनियां बस गई हैं और काफी लंबा समय हो गया, देखना तो जब चाहिए था जब ये कॉलोनियां बस रही थी। हटाना जरूरी है तो उनका प्रॉपर वहां से हटाने के बाद उनको प्रॉपर प्लॉट दीजिए या उनको फ्लैट दीजिए, उनको बदले में उन चीजों को ऐसे खामखा उजाड़ देना गांवों को और इसको उजाड़ना हम किसी भी सरकार के काम में बाधा उत्पन्न नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें जिस तरीके से अब जो जगतपुर के पास वजीराबाद है, दीपांशु कॉलोनी है, नूर कॉलोनी है और कई ऐसी दर्जनों कॉलोनी है जो ओजोन में ला दी गई है और लोगों की चिंता इसलिए बढ़ रही है कि डेमोलिशन ना हो जाए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या वो वास्तव में P2 जोन है या फिर ये पूरा एरिया 2 बांध के बीच में बचा है, इसलिए लोगों की लिए समस्या खड़ी हो रही है। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन मैपिंग की मांग जो है लगातार दोबारा होती हुई दिखाई दे रही है। नसीम अहमद जी, मीडिया, दिल्ली।